आज हम एक ऐसे बाप की कहानी देखेंगे जिसने दौलत के लालच में शैतान से हाथ मिलाया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शैतान कभी मुफ्त में कुछ नहीं देता। आखिर में उस परिवार का क्या हाल हुआ? वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हर पल एक नया खुलासा होने वाला है। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम लेस्तमना है। वो एक अंधेरे बेसमेंट में खड़ा है और किसी का इंतजार कर रहा है। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा है। तभी वहां एक रहस्यमयी औरत आती है। लेस्तमना उससे कहता है कि तुमने जो मांगा, मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। वो औरत मंत्र पढ़ना शुरू करती है और लेस्तमना से उसके बच्चों के बाल मांगती है। लेस्तमना उसे बाल देता है और वो औरत उन बालों को कागज में लपेटकर खा जाती है। ये एक खौफनाक रिचुअल था। लेस्तमना को अपनी उंगली काटनी पड़ती है और अपने खून से नोटों की गड्डियों को रंगना पड़ता है। अचानक वो औरत हवा में उड़ने लगती है और ऊपर से पैसों की बारिश होने लगती है। लेस्तमन्ना अमीर तो बन गया, लेकिन उसकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगले ही कुछ दिनों में लेस्तमना रातों रात शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। हर तरफ उसी के चर्चे थे। लेकिन जैसे ही उसके पास पैसा आया, उसकी पहली पत्नी की अचानक मौत हो गई। इसके बाद उसने लक्ष्मी नाम की एक मशहूर एक्ट्रेस से शादी कर ली। लेकिन कहते हैं ना कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी टिकता नहीं है। धीरे धीरे लेस्तमना का सारा बिजनेस ठप होने लगा। वो फिर से कंगाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस औरत के वादे के बावजूद ये सब कैसे हुआ। अब हम लेस्तमना की बेटी एल्फी को देखते हैं। एल्फी अपनी मां की मौत के बाद से अपने पिता से नफरत करती थी और उनसे अलग रहती थी। अचानक उसे अस्पताल से फोन आता है कि उसके पिता की हालत बहुत खराब है। एल्फी जब अस्पताल पहुंचती है तो उसे वहां अपनी सौतेली मां लक्ष्मी और उसके बच्चे मिलते हैं। माया और रूबिन भी वहां थे। माया एल्फी से कहती है कि पापा के पास अब 1 रुपया भी नहीं बचा है। बस वो पुराना घर है जो तुम्हारे नाम पर है। हमें उस घर को बेचकर पापा का इलाज कराना होगा। एल्फी अपने पिता को बिस्तर पर बेबस देखती है और उसे उनके किए हुए कर्म याद आते हैं। उसे अपने हाथों पर अचानक नाखूनों के निशान दिखते हैं और उसे महसूस होता है कि कोई अनदेखा साया उसे घूर रहा है। अस्पताल की लिफ्ट में भी एल्फी को एक साये का एहसास हुआ था, लेकिन अब वो साया उसके सामने था। अचानक वार्ड की लाइटें चली जाती हैं और लेस्तमना की जगह एक शैतानी साया नजर आता है। एल्फी चीख पड़ती है। लेस्तमना होश में आते ही खून की उल्टी करता है और पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। लक्ष्मी को लेस्तमना की कोई फिक्र नहीं थी। उसे बस उस पुराने घर के कागजात चाहिए थे। एल्फी फैसला करती है कि वो उस पुराने घर में जाएगी जहां उसका बचपन गुजरा था। वो देखना चाहती थी कि आखिर उस घर में ऐसा क्या है जिसे उसके पिता ने कभी नहीं खोला। अगली सुबह जब एल्फी उस जंगल के बीच बने डरावने घर में पहुंचती है तो उसे वहां लक्ष्मी और उसके बच्चे पहले से मौजूद मिलते हैं। लक्ष्मी उसे फिर से घर बेचने के लिए मजबूर करती है। इसी बहस के बीच रूबिन और माया को वो बंद बेसमेंट मिलता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। माया को लगता है कि वहां पापा ने खजाना छुपाया होगा। एल्फी उन्हें मना करती है, लेकिन लक्ष्मी किसी की नहीं सुनती। जैसे ही वो बेसमेंट का दरवाजा खोलती है, अंदर से एक काला हाथ निकलता है और लक्ष्मी को अंदर खींच लेता है। पूरे घर में लक्ष्मी के चिल्लाने की आवाज गूंजने लगती है। जब लक्ष्मी वापस बाहर आती है तो वो पूरी तरह बदल चुकी थी। उस पर उस शैतान का कब्जा हो चुका था। वो अपनी ही बेटी माया पर हमला कर देती है। रूबिन किसी तरह बेसमेंट को लॉक कर देता है। अब ये सब लोग उस घर में कैद हो चुके थे। माया जख्मी थी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। एल्फी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन माया को एल्फी के बैग में एक डायरी मिलती है जिसमें सबकी तस्वीरों पर क्रॉस बना था। माया को लगता है कि एल्फी उन्हें मारना चाहती है और वो डर के मारे जंगल में भाग जाती है। रात के अंधेरे में वो शैतान नारा के पास पहुंचता है और उसकी मां की आवाज में उसे बुलाता है। एल्फी और रूबिन किसी तरह नारा को बचा लेते हैं, लेकिन वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। उधर जंगल में माया को उसकी मां लक्ष्मी मिलती है, लेकिन वो अब इंसान नहीं रही थी।
अपनी जान बचाने के लिए माया को अपनी ही मां को मारना पड़ता है। सुबह होते ही रूबिन की गर्लफ्रेंड लिली वहां पहुंचती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि माया के अंदर अब वो शैतान आ चुका है। माया लिली को बेरहमी से मार डालती है और फिर घर वापस लौटती है। वो रूबिन को भी अपनी काली शक्तियों से खत्म कर देती है। अब सिर्फ एल्फी और नारा बचे थे। एल्फी को एक पुरानी याद आती है, जिसमें वो औरत लेस्टमना से एल्फी की बलि मांग रही थी। लेस्टमना ने चालाकी से एल्फी के बजाय अपनी पत्नी के बाल दे दिए थे, जिसकी वजह से एल्फी की मां मारी गई। उस औरत ने मरते वक्त श्राप दिया था कि लेस्टमना की नस्ल कभी सुखी नहीं रहेगी। एल्फी को समझ आ गया कि उस शैतान को खत्म करने के लिए उस औरत की लाश को जलाना होगा, जो बेसमेंट में दफन है। वो बेसमेंट खोदती है और उस औरत का पेट फाड़कर वो बाल निकालती है। जैसे ही वो उन्हें जलाती है, वो शैतानी साया हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मरते मरते वो शैतान एल्फी को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन नारा वक्त पर उसे बचा लेती है। इस पूरी कहानी का सबक ये है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है और अपने किए हुए कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें।